हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने भी अपना इंजीनियरिंग डिप्लोमा या डिग्री कंप्लीट कर रखी है और आप एक बेहतरीन जॉब की तलाश में हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आप सभी लोगों को इंजीनियरिंग से रिलेटेड जितनी भी जॉब अपडेट्स हैं वो रेगुलर ऑथेंटिक तरीके से फ्री में मैं प्रोवाइड कराता रहता हूं। इसी प्रकार की एक जॉब अपडेट लेकर के आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों के लिए हाजिर हूं, जो आप सभी लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो सकती है। सो कंप्लीट वीडियो को देखिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे होंगे, इस एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड जो PDF है उसको मैंने यहाँ डिस्प्ले कर रखा है, जिसके माध्यम से सारी बातें आपको बताऊंगा। हो सकता है कि वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो जाए, लेकिन वीडियो लेंदी हो वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, सारी इन्फॉर्मेशन आप सभी लोगों तक पहुंच जाए ये इम्पॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग यहाँ देख पा रहे होंगे, लिखा हुआ है भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, जिसको एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब मिनी रत्ना कैटेगरी है, PSE है, मतलब पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज है। रीजनल हेडक्वार्टर्स नॉर्दर्न रीजन की वैकेंसी है। NATS बिल्डिंग नियर IGI एयरपोर्ट T2 न्यू दिल्ली 110037। ये तो यहाँ का एड्रेस वगैरह लिखा गया है। अब यहाँ पर एडवर्टीजमेंट नंबर पड़ा हुआ है। अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी है, ग्रेजुएट / डिप्लोमा / ITI / NR। तो अलग अलग पोस्ट पर वैकेंसी है। ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए भी है, डिप्लोमा के लिए भी है और ITI के लिए भी है। आइए आगे बढ़ते हैं। लिख रहे हैं कि नोटिफिकेशन फॉर इंगेजमेंट ऑफ ग्रेजुएट और डिप्लोमा और ITI अप्रेंटिसशिप अंडर अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961। जितने भी डिप्लोमा स्टूडेंट्स हैं या डिग्री स्टूडेंट्स हैं उन सभी लोगों को अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के बारे में पता होना चाहिए। अगर आप में से किसी को भी नहीं पता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, एक पर्टिकुलर वीडियो के माध्यम से मैं आपको जानकारी प्रोवाइड करा दूंगा। ये सबको पता होना चाहिए। फॉर ईयर 2026-27 इन एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया नॉर्दर्न रीजन एयरपोर्ट्स पर ये वैकेंसी के लिए यहाँ पे लोकेशन दी जा रही है। आगे बढ़िएगा तो लिखा गया है एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI शेड्यूल A मिनी रत्ना कैटेगरी 1 पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज वाज constituted by an act of parliament and came into being 1 अप्रैल। इसके बारे में डिटेलिंग करी गई है, उसको आपको जानने की जरूरत नहीं है। कुल मिलाकर के यहाँ मेन हम आते हैं अपने मुद्दे पर। डिटेल ऑफ पोस्ट एंड क्वालिफिकेशन, नंबर ऑफ पोस्ट आर टेंटेटिव दैट कैन बी रिड्यूस्ड इंक्रीज्ड। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि प्रत्येक वैकेंसी में कंपनी ये बातें रिजर्व रखती है कि हमको ज़रूरत पड़ेगी तो वैकेंसी को थोड़ा बहुत कम ज़्यादा कर सकते हैं, वैसे यहाँ पर भी बताया गया है। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी पोस्ट पर है। सिविल इंजीनियरिंग के लिए वैकेंसी है, ग्रेजुएट के लिए 15 है, डिप्लोमा के लिए 17 यहाँ पर वैकेंसीज आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। ठीक है ना। और उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग की ड्यूरेशन कितनी है? 1 ईयर है। मंथली स्टाइपेंड क्या होने वाला है? ग्रेजुएट या जिसको डिग्री अप्रेंटिसशिप के लिए 15,000 होगा, AAI 8,850 होगा इस तरीके से, और प्लस 6,150 इसी में प्लस हो जाएगा। गवर्नमेंट शेयर थ्रो DBT। ठीक ना। टेक्निकल डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप के लिए 12,000 रुपये होगा, AAI 6,550 होगा और भी चीज़ें इसमें ऐड हो जाएंगी। लोकेशन कहाँ रहने वाली है इस जॉब की? तो आदमपुर, अमृतसर, आगरा, अलीगढ़, अयोध्या, ठीक है ना, आजमगढ़, बरेली, मतलब अलग अलग जगहों पर ये अलग अलग वैकेंसी यहाँ पर निकली हुई है, अलग अलग जगह पे पोस्टिंग हो सकती है। इसी प्रकार से आप देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी वैकेंसी है, कंप्यूटर साइंस IT के लिए भी है,
एरोनॉटिकल, एरोनोस्पेस, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस के लिए भी यहाँ पर है, आर्किटेक्चर के लिए भी वैकेंसी है, मैकेनिकल ऑटोमोबाइल के लिए भी है, बीएससी और बीकॉम जो लोग किए मीन जो नॉन टेक्निकल हैं उनके लिए भी वैकेंसी यहाँ पर दी गई है। सीओपीए स्टेनो के लिए, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग से जो लोग किए हैं उनके लिए भी वैकेंसी है। और टोटल आप देखेंगे तो अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी यहाँ 80, यहाँ 65, यहाँ 65, ओवरऑल यहाँ 205 वैकेंसी यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगी। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन की लास्ट डेट क्या है तो 16 सितंबर 2026, 16 सितंबर तक इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई आप लोग कर सकते हैं। प्लीज रीड द जनरल इंस्ट्रक्शन केयरफुली बिफोर अप्लाइंग। अप्लाई करने से पहले सारी जनरल इंस्ट्रक्शन आपको पढ़ना है। पढ़ने के हिसाब से अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए, अपने इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए फिर आपको इस पोस्ट के लिए क्या करना है, अप्लाई करना है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो आपने देख ही लिया, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होना चाहिए। बहुत सारी कंडीशंस यहाँ पे दिया गया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और भी दिया गया है। कैंडिडेट्स पास्ट डिग्री और डिप्लोमा इन 2024 और आफ्टर 2024, मतलब 2024 या उसके बाद के जो पास आउट स्टूडेंट्स हैं वो केवल वही लोग एलिजिबल होंगे, बाकी लोग एलिजिबल नहीं होंगे। एज लिमिट जो है मिनिमम 18 ईयर होनी चाहिए, मैक्सिमम 26 ईयर होनी चाहिए। एज का जो कैलकुलेशन होगा वो 16 सितंबर 2026 को किया जाएगा। मोड ऑफ सिलेक्शन की प्रक्रिया क्या होगी, द प्रोविजनल सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट शैल बी मेड बेस्ड ऑन द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, date of birth and thereafter date of passing will be taken as the seniority in case of equal percentage of marks of candidates। परसेंटेज के बिहाफ पे यहाँ सिलेक्शन होना है। उसके बाद फिर एज वगैरह को भी ध्यान में रखते हुए वहाँ पर सब कुछ किया जाएगा। कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। द शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन थ्रू दियर रजिस्टर्ड ईमेल्स आईडी। जब आप लोग फॉर्म को भरते समय जो मेल आईडी वगैरह आप लोग वहाँ पे डाले रहेंगे, जब आप शॉर्ट लिस्ट होंगे तो उसके माध्यम से आपको कॉल किया जाएगा, बुलाया जाएगा। उसके बाद फिर रजिस्ट्रेशन, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है, टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है, जनरल इंस्ट्रक्शन, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं। सारा कुछ हम पढ़ के अगर आपको बताएंगे बच्चों तो काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा। कुल मिला के मुझे यही आपको बताना था कि वैकेंसी निकली हुई है, बाकी और सारी चीज़ें इसके बारे में यहाँ पर दी गई हैं। तो इस वैकेंसीज के लिए अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप सभी लोग जा करके अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। इस पीडीएफ को मैं आप सभी लोगों को प्रोवाइड कराना चाहता हूं। इस पीडीएफ को आप सभी लोग ले लीजिए और ले करके इसको अच्छे से पढ़ के समझ करके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंडीशन को ध्यान में रखते हुए अगर आपको लगता है कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इसके लिए इंटरेस्टेड हैं, तो आप इस वैकेंसी के लिए ज़रूर से ज़रूर अप्लाई करिएगा। अगर आप इस पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा, जिसके लिए आपको टेलीग्राम पे जाके सर्च करना है डीडी मैथमेटिकल सॉल्यूशन। टेलीग्राम पे जाके क्या सर्च करेंगे बच्चों, डीडी मैथमेटिकल सॉल्यूशन आप जाके सर्च करिएगा। आपको अपना टेलीग्राम चैनल वहाँ से प्राप्त हो जाएगा और उस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वहाँ पर मैं इस पीडीएफ को क्या करूँगा, आपको सेंड कर दूँगा। पीडीएफ को ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा। समझने के बाद अगर आपको सब कुछ ठीक ठाक लगता है तो इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करिएगा, या हो सकता है ये आपके किसी दोस्त के लायक हो तो उसके पास ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड करने का प्रयास किया है वो सारी की सारी बातें आप सभी लोगों को समझ में आ चुकी हैं। किसी प्रकार का कोई डाउट आपके माइंड में नहीं है। अगर आपके माइंड में किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है, वीडियो आपको पसंद आया है, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करिएगा, कमेंट सेक्शन में प्यारा सा कमेंट करिएगा और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा। बाकी डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।